हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न बाय रुचि पांडे यूट्यूब चैनल। आज के टॉपिक पे हम क्लास 11th के चैप्टर 3 जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, उसके एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रासायनिक आबंध यानी केमिकल बॉन्ड के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि आखिर में क्या होता है केमिकल बॉन्ड एंड क्या क्या कंडीशंस होती हैं केमिकल बॉन्डिंग के। तो पहले तो यदि हम केमिकल बॉन्ड की बात करें तो बॉन्ड कहते किसे हैं, यानी कि बॉन्ड बनता कब है, कोई भी केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन कब होता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि डेफिनेशन दिया हुआ है, किसी यौगिक के अणु में उपस्थित विभिन्न परमाणु जिस बल के द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं वह बल रासायनिक आबंध कहलाता है। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आपने केमिस्ट्री के थोड़े बहुत पॉइंट को जान रहे होंगे तो जितने भी लाइक हम NaCl की बात करें, H2 की बात करें, तो यहाँ पे कुछ कंपाउंड्स हो गए, कुछ मॉलिक्यूल्स हो गए, तो देखा जाए उसमें दो या दो से अधिक एटम्स पार्टिसिपेट करते हैं। तो यदि दो या दो से अधिक एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो वहाँ पे दोनों एटम के मध्य कोई ना कोई फोर्स कार्य कर रहा होगा, कोई ना कोई कंडीशंस हो रही होंगी। वही कंडीशंस क्या कहलाती है? रासायनिक आबंध कहलाती है। यदि आपको हम दिखाएं तो जैसा आप यहाँ देख पा रहे होंगे, देखिए हमने एक स्ट्रक्चर लिया हुआ है NaCl का। NaCl में देखिए दो परमाणु, एक Na का एंड एक Cl का पार्टिसिपेट किया है और बना दिया है NaCl यानी कि टेबल साल्ट सोडियम क्लोराइड। तो Na और Cl किसी न किसी फोर्स से बंधे होंगे और वही फोर्स ही क्या कहलाता है? केमिकल बॉन्ड कहलाता है। सेकेंड, हम यदि एग्जाम्पल्स की बात करें तो यहाँ पे लिया गया है H2 यानी कि हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स लिए गए हैं। तो यहाँ पे देखे जाएँ तो हाइड्रोजन के दो एटम्स पार्टिसिपेट करके एक H2 के मॉलिक्यूल्स का निर्माण किए हैं। तो जो H2 का फॉर्मेशन हो रहा है वहाँ पे दो हाइड्रोजन एटम पार्टिसिपेट किए हैं, तो दोनों हाइड्रोजन एटम किसी न किसी फोर्स से जुड़े होंगे और यही फोर्स क्या कहलाता है? केमिकल बॉन्ड। आई होप बच्चों कि आप लोगों को केमिकल बॉन्ड समझ में आया होगा। अब चलिए हम कंडीशंस के बारे में पढ़ते हैं कि आखिर में किसी भी कंपाउंड के लिए कौन कौन सी कंडीशंस हो सकती हैं जिससे किसी न किसी बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सकता है। यदि हम स्पेसिफिकली बात करें तो कोई भी केमिस्ट्री में देखी जाए तो जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे। तो जब भी बॉन्ड बनता है तो बॉन्ड भी किसके माध्यम से बनता है? इलेक्ट्रॉन्स के माध्यम से बनता है। तो पहली कंडीशन यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले उसको देख लीजिए आप। परमाणु अपने बाह्यतम कोश में एक या अधिक इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु या परमाणुओं को देकर या दूसरे परमाणु या परमाणुओं के बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके उत्कृष्ट गैस जैसी अस्थायी संरचना प्राप्त कर सकते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट में क्या रहा है कि जब दो परमाणु रहते हैं तो हो सकता है कि वे अपने इलेक्ट्रॉन की बोल सकते हैं कि एक परमाणु इलेक्ट्रॉन दे तथा दूसरा परमाणु इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे। यदि हम पहले इसको समझने से पहले आप इस चीज़ को देखिए कि जो भी गैस की बात की जाएगी तो इनर्ट गैस का मतलब होता है कि किसी भी एलिमेंट के बैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होने चाहिए, यानी कि उनके बैलेंस सेल कंप्लीट होने चाहिए। और इनर्ट गैस में एलिमेंट आते हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन एंड रेडॉन। तो हीलियम को देखा जाए तो यह 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट नहीं करता बल्कि 2 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करता है। तो जैसा कि हमने आपको वही जो हमने एग्जांपल्स लिया हुआ है NaCl का, जो फर्स्ट कंडीशन बॉन्डिंग की होती है उसको हम NaCl पर ही अप्लाई करके देखेंगे। तो देखिए Na का जो एटॉमिक नंबर होता है वह कितना होता है? 11 होता है। इनके सेल के अकॉर्डिंग यदि हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को कंप्लीट करें तो इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बन जाते हैं 2, 8 एंड 1। क्लोरीन का यदि एटॉमिक नंबर देखा जाए तो होता है 17 और इनका सेल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बन जाएगा 2, 8 एंड 7। तो ऑक्टेट रूल यानी कि यदि इन्हें अक्री गैस जैसी संरचना प्राप्त करनी है तो इन्हें बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। यदि 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो Na देखिए यह क्या करता है? अपने एक इलेक्ट्रॉन, अब इसको 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होने के लिए या तो 7 इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए
या तो अपने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे, और क्लोरीन को क्या है कि 7 इलेक्ट्रॉन या तो डोनेट कर दे या तो एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले। तो सोडियम के फर्स्ट इलेक्ट्रॉन यानी कि वैलेंस शेल के जो 1 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वह सोडियम किसको दे देता है, क्लोरीन को। जब क्लोरीन को दे दिया तो यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाता है, यानी कि Na के ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है और शेल के ऊपर चार्ज माइनस आ जाता है, और दोनों आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के माध्यम से बंध जाते हैं। यह फर्स्ट कंडीशन हो गई बॉन्डिंग बनने की, और इस कंडीशंस को कहा जाता है आयनिक बॉन्ड। कि सेकेंड कंडीशन दिया हुआ है कि परमाणु अपने बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन का दूसरे परमाणु या परमाणु के बाह्यतम कोश के समान इलेक्ट्रॉनों को साझा करके उत्कृष्ट गैस जैसी संरचना प्राप्त कर सकता है। फर्स्ट कंडीशन में इलेक्ट्रॉन के डोनेट एंड एक्सेप्ट करने की बात आती है, जबकि जो सेकेंड कंडीशन होती है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के डोनेट करने की बात नहीं आई है, बल्कि क्या कहा जा रहा है कि यदि दो परमाणु हैं तो वे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से भी अपने वैलेंस शेल में ऑक्टेट रूल का पालन कर सकते हैं। तो चलिए हम हाइड्रोजन के माध्यम से देख लेते हैं। सेकेंड कंडीशंस में क्या कहा जा रहा है कि यदि मान लीजिए हम क्लोरीन यानी कि हमने क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स को लिया है, अब इसमें हम चेक करेंगे कि जब भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट एंड एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा बल्कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। तो हमने यहाँ पे 2 क्लोरीन परमाणु ले लिया है, फर्स्ट क्लोरीन एंड सेकेंड क्लोरीन। अभी हमने बताया कि जो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है वो 17 होता है, और इनके जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो 7 होते हैं। तो हमने उन 7 इलेक्ट्रॉनों को एक डॉट के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया है। अब क्या होता है कि जो दोनों क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7-7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसमें से एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन शेयर करता है एंड दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा क्लोरीन का एटम शेयर करता है। अब जब शेयर कर लिया तो इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन गया, और यह बॉन्ड कैसा बना, शेयरिंग से बना। तो यदि शेयरिंग से बना है तो यह जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यानी 2 इलेक्ट्रॉन दोनों क्लोरीन के परमाणु के होते हैं। तो आप देख सकते होंगे कि यदि इस क्लोरीन में देखा जाए तो इस क्लोरीन में क्या हो रहा है कि देखिए यह इलेक्ट्रॉन हमने शेयरिंग करवा दिया है, यह इलेक्ट्रॉन हमने शेयरिंग करवा दिया है। तो बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 2, 2 4, 2 6, 6 में 2 बॉन्ड बनाए, एक बॉन्ड बनाए 2 इलेक्ट्रॉन का, यानी कि 6 2 8। सेम एज इट इज कंडीशन यहाँ पर भी होती है, जिससे क्या होता है Cl2 की संरचना का निर्माण होता है। आई होप कि आपको केमिकल बॉन्डिंग एंड कंडीशंस ऑफ केमिकल बॉन्डिंग समझ में आई होगी। अपने हम नेक्स्ट वीडियो में बारीकियों के साथ आयनिक बॉन्ड के बारे में डिस्कस करेंगे, उसकी कुछ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ के भी बारे में पढ़ेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर जरूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।